हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास चौधरी। मैथ की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपना प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक चल रहा था, उसी को अपन आगे जारी रखेंगे। 2 क्लास पहले अपने प्रॉफिट एंड लॉस की हो चुकी है, जिसमें अपन ने पहली क्लास में बेसिक के बारे में अध्ययन किया था। दूसरी क्लास में अपन ने थोड़ा सा लेवल बढ़ाया था। आज अपन और उससे थोड़ा सा उच्च कोटि के क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आप लाभ हानि की बात करते हो तो बस एक ही चीज़ बताया था मैंने कि एक चीज़ ध्यान में रखना है हमेशा कि लाभ और हानि जो होगी वो हमेशा क्रय मूल्य पे होगी। बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है। बाकी फॉर्मूला क्या है, कहाँ क्या आता है, वो सब चीज़ें अपने को नहीं ध्यान में रखनी, क्योंकि वो अगर आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें धीरे धीरे आप अभ्यास करोगे तो हो जाएगा क्लियर। तो देखो, क्वेश्चन है अपने पास, एक वस्तु को निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। एक वस्तु है हमारे पास, उसको निर्धारित मूल्य पे बेचा जाता है। जैसे आप एक बिस्किट लेने जाते हो 5 रुपए वाला पैकेट, तो आपको पता है कि उसके 5 रुपए लगेंगे, तो आप निश्चित रुपए लेके चलते हो 5 रुपए और आप लेके आ जाते हो। अगर उस बिस्किट के मूल्य में अगर फेरबदल करते हो, जैसे 5 रुपए था उससे 4 रुपए आते, तो हम यही कहते ना कि रेट चेंज हो गया। तो जो निर्धारित मूल्य है, मतलब ये जो वस्तु है ना, कोई भी हो सकता है, उसका कोई निर्धारित मूल्य है, कितना भी हो सकता है हमें नहीं पता। इस निर्धारित मूल्य से जो निर्धारित होता है उससे क्या किया उसने, 2/3 पर बेच दिया। ये मान लो एक बिस्किट है, बिस्किट या कोई भी मान लो, मार्कर मान लो, कुछ भी मान लो, मार्कर का ये मान लो 25 रुपए लगते हैं या 30 रुपए लगता है। मार्कर का कितना रुपए, 30 रुपए। हमें पता है कि मार्कर अगर हम लेने जाएंगे तो 30 रुपए लेके जाना है, क्योंकि 30 रुपए दुकानदार लेगा। तो मार्कर की कीमत क्या है, 30 रुपए। 30 रुपए में बेचा जाता है और ये 30 रुपए इसका क्या है, निर्धारित मूल्य है जिसपे इसको बेचा जाता है। अगर इस मार्कर को मैं 30 की जगह ये मान लो 20 में बेच दूं, 30 की जगह 20 में बेच दूं, तो बताओ ये मार्कर का निर्धारित मूल्य है क्या, नहीं है ना। 30 में से कुछ कम में बेचा है ना। तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2/3 पर बेच दो, मतलब टोटल कीमत कितनी है, 30 में बेचा जाता है। इसका 2/3 ऐसे ही तो निकालते हैं, तो 10 कितना जाएगा, 20 में बेच। तो ऐसा ही वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कुछ धन है वो इसका निर्धारित मूल्य है, और उस धन में इसका 2/3 निकाल लो, जो भी निर्धारित मूल्य है उसका 2/3 निकालो, फिर बेच दो। आगे बात समझ में। 2/3 पर बेचोगे तो आपको 10% हानि होगी। हानि कितनी हो जाएगी, 10% की हानि हो जाएगी। तो हमें आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने पर लाभ कितना होगा ये हमें बताना है कि भी जो अगर शुरुआत में जो निर्धारित मूल्य है ना उसमें अगर हम बेचें तो कितना लाभ होगा ये बताना है। 2/3 पर बेचेंगे तो हानि होगी, सीधी सी बात है, बहुत कम हो जाएगा ना। और अगर अपन निर्धारित मूल्य पर ही बेचें, मतलब 30 का है तो 30 में ही बेचें, तो हमें लाभ कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो, ऐसे जब क्वेश्चन आपको करने होते हैं तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, मान लो क्रय मूल्य, माना क्रय मूल्य 100 रुपए है। क्रय मूल्य कितना है आपका, 100 रुपए। अब बताओ, विक्रय मूल्य हमें नहीं पता ना, ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि 2/3 पर बेचने पर, 2/3 पर बेचने। एक बात बताओ, जब आप एग्जाम देने गए, एग्जाम में पेपर था 100 नंबर का, आपके आगे 70, तो आप क्या कहते हो कि 100 में से मेरे कितने आए, 70 आए हैं, 100 में से 70 आए हैं। तो आप अगर उनका परसेंटेज निकालो या उसको भिन्न में लिखो तो ऐसे ही लिखते हैं ना, या एग्जाम में जब कॉपी में हमको नंबर दिए हुए मिलते हैं तो ऐसे ही तो लिख दें 70/100। इसका मतलब क्या है कि भाई टोटल कुल तो कितने हैं, 100 है, या वास्तविक नंबर कितने होने चाहिए, 100 होने चाहिए, लेकिन हमारे आए कितने हैं, 70। ऐसे ही तो हम लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो 2/3 है, यहाँ पे तो नंबर की बात करा था तो हमने कुल नंबर लिख दिया। यहाँ पे किसकी बात करा, वो निर्धारित मूल्य की। तो सीधी सी बात है, निर्धारित मूल्य में से ही तो 2 में बेचा। तो हमेशा जो भी मान होता है नीचे, मैंने परसेंटेज की क्लास में करवाया भी है, ऐसी चीजें समझाया भी है कि जो भी नीचे जो मान होता है हमारे पास, जो भी आपके पास नीचे संख्या होती है, वो जिस बात के बारे में बात करा उसका वास्तविक नंबर होता है, वास्तविक मान होता है। जैसे यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, निर्धारित मूल्य की। तो निर्धारित मूल्य की जब बात कर रहा है तो इस भिन्न में जो नीचे जो दे रखा है उसको हम क्या मान सकते हैं, निर्धारित मूल्य मान सकते हैं, वास्तविक मूल्य मान सकते हैं। आगे बात समझ। 3 में से कितने में बेच दिया, 2। 3 में बेचना था, देखो कितने में बेचना था, 3 में। तो 3 में तो बेचना था, लेकिन बेच कितने में दिया, 2 में। तो ये तो निर्धारित मूल्य हो गया।
निर्धारित मूल्य। और विक्रय मूल्य कितना कर दिया उसने, क्योंकि बेचा इसी पर है ना, 2 रुपए में। तो 3 में बेचना था, बेच कितने में दिया, 2 में। तो कितनी हानि होती है, 10% की, 10% की हानि ना। अब एक बात बताओ, 100 रुपये जिसकी लागत है वस्तु की, उस पर 10% हानि कब होगी, जब ये वस्तु कितने में बेचते हैं, 90 में बेचते हैं। ये तो पता है ना कि 100 रुपये लागत वाली वस्तु है, उस पर 10% हानि कब होती है, जब वो कितने में बिकती है, 90 रुपये में, तभी तो 10% की हानि होगी। आगे बात समझ में, विक्रय मूल्य 90 और यहाँ से विक्रय मूल्य कितना आ रहा है हमारे पास, 2 रुपये। हम कह रहे हैं 10% हानि तब होगी जब ये 2 में बिके, और वहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जब 90 रुपये में बिके तब 10% की हानि हो। तो ये और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो 2 का मान अब क्या हो जाएगा, 90, 1 का मान 90/2, हमें चाहिए निर्धारित मूल्य। तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 90/2 × 3। 2 से काटोगे कितनी बार कट जाएगा, 45 बार। 45 को 3 से करोगे 135, कितना आ जाएगा, 135। तो बताओ इस वस्तु का निर्धारित मूल्य कितना है, 135। मतलब ये जो वस्तु है 135 पर बेची जानी होती है, हमेशा 135 रुपए में बिकती है, लेकिन इस 135 के 2/3 पर बेच दिया जाता है। कितने में, 135 के 2/3 पर इस वस्तु को बेच रहे हैं। तो 10% भाई, कम में बेचेंगे तो हानि होगी। तो मैं आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने पर लाभ ज्ञात करना है। तो वस्तु कितने की है, 100 की, बेचने कितनी पे, आरंभिक मूल्य कितना है इसका, 135 रुपये। तो बताओ लाभ कितना आ गया, 35। तो 35% का क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी आप जिस मूल्य की आप बात करते हो वो हमेशा नीचे वाला होगा, ऊपर वो मान होगा जिसके बारे में आपने कहा है। जिस में से कहोगे वो नीचे, और जिसके बारे में कह रहे हो वो ऊपर हो जाएगा। तो 3 में से 2 में बेचा है, तो 2 का मान कितना हो गया, 90। क्यों, क्योंकि 10% हानि हो रही है। तो 2 का मान 90, 1 का मान 90/2, हमें चाहिए निर्धारित मूल्य। तो 3 का मान आ जाएगा 135। तो 100 की वस्तु है, 135 में बेची जाती है, तो 35% का क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। बोलो समझ में आया क्या, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और दोबारा से देखिए। तो आगे वाला क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन मैं आपके लिए अच्छे अच्छे लेके आऊँगा जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, पटवार हो, कोई भी एग्जाम हो, तो हम सबके क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 25% या आप 20% लिख कर सकते हो, 20% हानि पर बेचने से 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो पहले तो ध्यान से क्वेश्चन को समझो कि क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये कि एक वस्तु है, उसको 20% लाभ पर आपको बेचना है। कोई वस्तु है, मान लिया कितने भी रुपए की, 100 रुपए की कोई वस्तु है, तो उसको कितने में बेचना है, 20% लाभ पर, मतलब 120 में बेचना है। और अगर इसी वस्तु को 100 रुपये लागत वाली वस्तु को आप 20% हानि पे बेचो तो कितने में बेचोगे, 80 में। अगर आप 80 में बेचो तो जो 120 में बिकी है ना, उससे आपको कितने ज़्यादा मिलते हैं, 60। मतलब 80 में अगर आप बेचते हो एक तो 20% हानि में, फिर आप 120 में बेचो तो 80 में बेचने से 120 में जब बेचोगे तो 60 रुपये अधिक मिल जाएंगे। आगे बात समझ, ये बात बोल रहा है। 2 विक्रय मूल्य ज्ञात किए इसने, दोनों विक्रय मूल्यों का डिफरेंस कितना है, 60 रुपये। एक विक्रय मूल्य तो ये होगा 20% लाभ वाला, और दूसरा विक्रय मूल्य 20% हानि वाला। तो दोनों में डिफरेंस कितना बता रहा है, 60 रुपये का। तो देखो वापस मान लो, देखो माना क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये, ठीक है। बताओ 100 रुपये लागत वाली एक वस्तु है हमारे पास, उसको हम कितने में बेचे कि हमें 20% का लाभ हो। तो बताओ 100 रुपये की एक वस्तु है, उसको 20% लाभ पर बेचने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा, 120 रुपये में भी तो बेचना पड़ेगा ना। फिर बोला 20% हानि। तो बताओ 100 रुपये लागत वाली एक वस्तु है हमारे पास,
उसको आप कितने रुपए में बेचोगे कि 20% हानि हो, तो 80 में बेचोगे ना। आगे बात समझ में। अब हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, और एक बात कही है कि ये विक्रय मूल्य एक तो एक ये विक्रय मूल्य, इन दोनों का डिफरेंस कितना है हमारे पास है 60 रुपये। बोल रहा है ना कि आप 80 पे बेचते हो ना, और यहाँ 80 के बजाय 120 में बेचो तो आपको कितने ज़्यादा मिलते हैं, 60 ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ का डिफरेंस 60 दे रखा है, लेकिन हमारे हिसाब से कितना आ रहा है 40 का। तो 40 का मान कितना 60, एक का मान 60/40। हमें चाहिए क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य का मान कितना है 100 रुपये। तो 100 का मान कितना आ जाएगा 60/40 इंटू में 100। आगे बात समझ में। काट दो 10 से 10, 4 से काटोगे 25 बार, और क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 150 रुपये आ जाएगा हमारे पास क्रय मूल्य। देखो बिल्कुल सिंपल सा है। मान लिया क्रय मूल्य 100 रुपये, 20% लाभ कमाने के लिए 120 में बेचेंगे, 20% हानि करने के लिए 80 में बेचेंगे। हमें दे रखा है कि ये जो दोनों विक्रय मूल्य है इनका अंतर कितना है 60 रुपये, लेकिन क्वेश्चन में 40 आया तो 40 का मान 60, एक का मान 60/40। हमें चाहिए क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का मान है 100, 100 का मान 60/40 इंटू में क्या आ जाएगा 100। बोले समझ में आया क्या। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 150 रुपये। कर लोगे ना ऐसा क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन देखो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है हमें कि हमें फॉर्मूलों से बचना है हो सके इतने, क्योंकि एग्जाम के समय जब आप पेपर देने बैठोगे तो याद नहीं रहते। क्वेश्चन है हमारा, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 300 रुपये अधिक मिलते हैं तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन तो वही सेम ही क्वेश्चन है अपना, ध्यान से पढ़ो। क्या बोल रहा है कि एक मशीन है जिसको 10% लाभ पर अगर आप बेचते हो और फिर आप उसको 20% हानि पर बेचते हो तो आपको कितना रुपए कम मिलेगा 300। मतलब 10% लाभ पर बेचोगे तो 300 रुपये अधिक मिलता है। दो विक्रय मूल्य हो गए ना, एक तो ये विक्रय मूल्य हो गया 10% लाभ वाला, और एक 20% हानि वाला हो गया। तो 20% हानि वाला जो विक्रय मूल्य है ना उससे 300 रुपये अधिक मिलते हैं। कब? जब 10% लाभ पर बेचे। आगे बात समझ में। वही है क्वेश्चन तो वही है अपना। दो विक्रय मूल्य हो गए हमारे पास, एक तो 10% लाभ का हो गया और एक हमारा हो गया 20% हानि का। तो देखो वही तरीका है अपना। क्या करेंगे, माना क्रय मूल्य कितना है हमारा 100 रुपये, ठीक है। बताओ 100 रुपये लागत वाली वस्तु को मैं कितने में बेचूं कि मुझे 10% का लाभ हो। तो मैं 110 में बेचूंगा तभी तो 10% का लाभ होगा। मैं बताओ 100 रुपये वाली वस्तु को, क्रय मूल्य वाली वस्तु को कितने में बेचूं कि 20% को हानि हो, 80 में बेचूंगा ना। अब बोल रहा है कि आप 80 में बेचो ना, तो 80 में बेचने की तुलना में अगर आप 110 में बेच दो तो कितने रुपए अधिक मिलते हैं आपको, 300 रुपये। ये तो बोल रहा है क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ से अंतर कितना है हमारा 30 का, तो 30 का मान क्या हो जाएगा 300। दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना 300, और यहाँ से कितना है 30, तो 30 का मान 300, तो एक का मान 300/30। हमें चाहिए क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए 100 का मान निकाल लो। 300/30 इंटू में 100, 30 से काटेंगे 10 बार, कितना आ जाएगा 1000 रुपये क्या आ जाएगा हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। बताओ बिल्कुल सिंपल है ना। मान लिया क्रय मूल्य कितना है अपना 100 रुपये, हमने 10% लाभ पर बेचेंगे तो 110 में बेचेंगे, 20% हानि पर बेचेंगे तो 80 में बेचेंगे, 80 की में बेचें और फिर 110 में बेचें तो हमें 300 रुपये अधिक मिलते हैं। तो 30 का मान 300, एक का मान 300/30 आ जाएगा। तो 100 का मान 300/30 इंटू में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और क्रय मूल्य कितना आ गया अपना 1000 रुपये आ गया। बोलो समझ में आया क्या। ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो कर लोगे। आगे वाला क्वेश्चन देखो।
देखो क्वेश्चन में तो बस अपने मैथ की एक विशेषता है। देखो जब भी आप अगर बेसिक क्लियर कर लेते हो तो कोई क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे, अगर आप बेसिक क्लियर नहीं करोगे फॉर्मूले पे जाओगे तो आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, वही क्वेश्चन कर पाओगे जिनका आपने अध्ययन किया है। तो देखो एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2.5% हानि पर बेची यदि वह इसे 100 रुपये अधिक में बेचे तो 7.2% का लाभ होता है। तो बताओ 12.1/2% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। देखो क्वेश्चन बड़ा लग रहा है आपको, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले करो क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो चीज आप देखो और वो नोट कर लो। देखो एक दुकानदार है जिसके पास एक क्या है, कुर्सी है। कितने में बेचता है वो? 2.5% हानि पे बेचता है। कितने में बेचता है? 2.5% हानि पे। फिर यदि वह जितने में भी बेचा ना, विक्रय मूल्य जो हुआ 2.5% हानि पर बेचने से जो विक्रय मूल्य हुआ उसमें वो 100 रुपये और ऐड करके बेचे, मतलब 100 रुपये अधिक ले किसी से, तो उसको कितना लाभ हो जाता है? 7.5% का। तो हमें बताना है कि 12.5% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। तो देखो हमने माना क्रय मूल्य क्या है? 100 रुपये। बताओ 100 रुपये वाली एक वस्तु है, लागत वाली एक वस्तु है, उस पर 2.5% की हानि कब होगी, मतलब कितने में बेचने से होगी? तो बताओ, सबको पता है ना कि 97.5 में अगर हम बेचेंगे इस वस्तु को तो 2.5% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। आ गई बात समझ में? फिर हमें क्या करना है कि 7.5% का लाभ कमाना है। तो बताओ 100 रुपये वाली वस्तु को कितने में बेचें हम कि हमें 7.5% का लाभ हो। तो बताओ कितने में बेचोगे? 107.5 में बेचोगे या नहीं बेचोगे? आगे बात समझ में? अब क्या बोल रहा है वो कि 12.5% का लाभ कमाना है। तो बताओ 100 रुपये लागत वाली एक वस्तु जो है उसको आप कितने में बेचोगे कि आपको 12.5% का लाभ हो? तो 112.5 में तो बेचोगे ना। आगे बात समझ? ये तो आता है ना सबको। देखो ऐसे फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर, याद भी रख सकते हो आप, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटा में 100। तो विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, क्रय मूल्य 100 रुपये, 100 लाभ करना है ना 7.5 का, तो प्लस में आ जाएगा 7.5 बटा में 100। तो 100 इंटू 107.5 बटा में 100, 100 से 100 कट गया, अपना विक्रय मूल्य कितना आ गया? 107.5 रुपये। ऐसे हम करते हैं। तो आ गया ना हमारे पास। अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो विक्रय मूल्य है ना हानि पर जिसमें बेचा, इसमें आप 100 ऐड करते हो ना, तब जाके क्या होता है आपको 7.5% का लाभ। तो यहाँ से 100 ऐड करने पर ही तो 107 आएगा ना। ये क्वेश्चन में बोल रहा है वो कि 2.5% हानि पर बेचती, यदि वह इसे 100 रुपये अधिक में बेचे, मतलब जितने में भी बेचा है यहाँ पे उससे 100 रुपये अधिक में बेचना है, तो आपको 7.5% का लाभ होता है। तो यही तो दे रखा है इसने, कितना? 100 रुपये। लेकिन हमारे हिसाब से कितना आ रहा है? ये 10 आ रहा है ना। तो 10 ऐड करने से तो 10 का मान क्या हो जाएगा? 100। 1 का मान 100 बटा 10 हो जाएगा हमारे पास। हमको मान कौन सा चाहिए? 12%, 12.5% लाभ वाला। तो कब होगा ये 12.5% लाभ? 112.5 में बेचने से। तो 112.5 में का मान ज्ञात कर लो, कितना आ जाएगा? 100 बटे 10 इंटू में 112.5। देखो बोला है कि जितने में भी बिकी 2.5% हानि में, जितने भी मूल्य पर है उसमें 100 और ऐड करोगे तो 7.5% का लाभ होगा। लेकिन हमारे हिसाब से 10 ऐड हो रहे हैं, तो 10 का मान 100, 1 का मान 100 बटे 10। हमें चाहिए 12.5% का लाभ पर
कमाने के बाद में जो वस्तु अपने बेची है जिस मूल्य पर, वो तो वो 112.5, तो 112.5 का मान हम ज्ञात करेंगे। यहाँ से 100/10 इंटू 112.5, पॉइंट से 1 0 हट जाएगा और 10 से 10 हट जाएगा, कितना आ गया 1125 रुपए क्या आ जाएगा 112.5 का मान, या 12.5% का लाभ कमाने के लिए आप उस वस्तु को कितने में बेचोगे 1125 रुपए में आप उसको बेच दोगे। समझ में आया क्या? मान लिया क्रय मूल्य 100 रुपए, 2.5% हानि पे बेचोगे तो 97.5 में, 7.5% का लाभ कब होगा 107.5 में, 12 से 1/2% का लाभ कब होगा 112.5 में। हमें बोल रखा है कि जितने में भी यहाँ पर बिकी वस्तु उससे 100 रुपये अधिक में बेचना है, 100 रुपये अधिक में बेचना है, तब आपको क्या होता है 7.5% का लाभ। तो 10 का मान क्या हो गया 100, 1 का मान 100/10, 112.5 का मान याद करना है। बोलो बिल्कुल सिंपल है ना, कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे। आगे बात समझ में, आगे क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन तो ऐसे ही बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है अपना, ए ने बी को एक वस्तु 25% लाभ पर तथा बी ने सी को 20% लाभ पर तथा सी ने 25% हानि पर डी को बेच दिया तो डी ने इस वस्तु के लिए 330 रुपए चुकाए तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात करो, या ए की लागत ज्ञात करो। देखो ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रहा है ये कि ए है वो कोई वस्तु बी को कितने % लाभ पर बेचता है 25% लाभ पर बेचता है, और फिर बी जो ये वस्तु है ना, इसी वस्तु को सी को 20% लाभ पर बेच देता है, फिर सी इस वस्तु को 25% हानि पर डी को बेच देता है, और डी इसके लिए कितने रुपए चुकाता है 330 रुपए चुकाता है इसके लिए। ये वो एक ही वस्तु है जिसके लिए डी कितने चुकाता है 330। समझने की कोशिश करो, आपके पास कोई वस्तु है, ठीक है, उसकी लागत है आपकी 100 रुपए, तो आपने कितने रुपए में लिए वो वस्तु 100 रुपए में लिए। आप बी को बेचते हो, किसको बेचते हो बी को, कितने में बेचते हो आप 25% लाभ पर, तो कितने में बेचोगे बी को 125 रुपए में। आगे बात यहाँ तक समझ में। तो 125 रुपए बी के लिए क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, क्योंकि बी ने तो खरीदा है तो बी का क्रय मूल्य हो गया। तो बी ने वो वस्तु 125 में खरीदी है, तो अब 125 पर 20% का लाभ लेगा, 125 पर ही लेगा ना, क्योंकि बी का तो क्रय मूल्य, बी की तो लागत 125 है, तो बी का जो लाभ आएगा वो बी के क्रय मूल्य पर आएगा, बी की लागत पे आएगा। तो बी की लागत कितनी है 125, तो 125 पर 20% लाभ और लेता है वो, फिर सी को बेच देता है। ऐसे इस क्वेश्चन में बोला गया है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, ए ने एक वस्तु बेची 25% लाभ ना, तो 125/100 ही तो लिखेंगे, 25% लाभ पर किसको बेच दिया बी को, तो बी का ये क्या हो गया क्रय मूल्य। फिर बी का जो भी मूल्य है ये, इसने 20% लाभ पर किसको बेच दिया सी को बेच दिया, 20% लाभ ही तो कमाया, तो ये वाला जो मान है वो सी का क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। फिर सी ने ये जो भी मूल्य चुका दिया सी ने किसी वस्तु के लिए, फिर यहां से 25% हानि मतलब 75/100 किसको बेच दिया डी को बेच दिया, किसको बेच दिया 25% हानि पर डी को, और डी ने इसके लिए कितना चुका दिया 330 रुपए। मतलब जो ए का विक्रय मूल्य है ना वो बी का क्रय मूल्य, फिर बी का क्रय मूल्य है वो सी का विक्रय मूल्य, जो बी का विक्रय मूल्य है यहां से जो भी वो सी का क्या है क्रय मूल्य, फिर सी का जो क्रय मूल्य है वो डी का क्या है, बताओ डी का क्या, सी का क्रय मूल्य, सी का क्रय मूल्य जो भी लागत है वो डी का क्या है, बताओ डी का क्या है
डी का हम पहले कुछ नहीं कह सकते क्योंकि डी का तो निकालना पड़ेगा। सी का क्रय मूल्य जो भी है वहां से हम हानि पे बेचें या लाभ पर बेचें, तो ये जो हानि पर हमने बेच दिया ये वाला क्या हो गया, अब डी का क्रय मूल्य हो गया। आगे बात समझ में? तो समझ में आया क्या क्वेश्चन? ए ने बी को बेचा, फिर बी ने सी को बेचा, फिर सी ने डी को बेचा और डी ने 330 रुपए दिए। आगे बात समझ में? तो देखो आप ऐसे क्वेश्चन जब आए तो आप सीधा भी कर सकते हो, जब आप इतना डीप नहीं जाना चाहो तो जब भी ऐसे क्वेश्चन सीक्वेंस में देता है तो ए से शुरू कर लो, जो भी फर्स्ट में दे रखा है 125/100, फिर 20% लाभ तो 120/100 इंटू में फिर 75 हानि, तो 25 की हानि ना, तो 75/100 बराबर कितना 330। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये ए बराबर कितना आ जाएगा, देखो काटो 25 से 5 बार और ये 4 बार, ये 10 से 10 6 बार और 5 बार, फिर ये 25 दिया 75, 25 चौका 100, इतना ही होगा ना यहाँ पे। तो अब देखो काटो आगे, किससे कट जाएगा, 3 से काट दो, देखो 3 एकम 3, 110 आ जाएगा ना, 6 से नहीं कटा ना। आगे बात समझ में? अब 2 से काटो 3 बार और ये कितनी बार 2 बार, फिर इस 5 से ये 5 कट जाएगा। आगे बात समझ में? तो देखो इधर तो 110 है ही और ये 4 और ये 2 इसके गुणा में आ जाएंगे, और ए के साथ में कौन थे यहाँ पे, एक तो ये 3 और ये 3 तो कट ही गया, तो 3 ही था ना केवल, तो ये 3 यहाँ से आके किस तरफ चला जाएगा, भाग में। तो ए का मान कितना आ गया 110 × 4 × 2 बटा में 3, कितना आ जाएगा 810 बटा में 3, कितना आ जाएगा 880 बटा में 3। मान ज्ञात करो, 3 दूनी 6, 2 28, 3 निम्मा 27, 3 तिया 9। इतने रुपए में खरीदा था किसने, ए ने खरीदा था। कितने में खरीदा था ए ने, 293 सही 1/3 में उसकी लागत है। ए की लागत कितनी है 293 सही 1/3। क्या किया, ए ने 25% लाभ पर बेचा बी को, बी ने फिर यहाँ से 20% लाभ पर किसको बेच दिया, सी को, फिर सी ने 25% हानि पर किसको बेच दिया, डी को। कितने चुकाए उसने 330 रुपये। तो ए का मान कितना आ गया 293 सही 1/3। आ गई बात समझ में? आगे वाला क्वेश्चन देखो। देखो जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो बस उसका बेसिक ध्यान में रखो कि ये कहना चाह रहा है और ये कहना चाहता है और ये इसने पूछा है, बस इतना ही होता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन है हमारा, ए ने बी को एक साइकिल 20% लाभ पर बेची तथा बी ने सी को 25% हानि पर बी ने सी को 25% हानि पर बेच दी, तो सी ने इसके लिए P रुपए चुकाए, तो ए की लागत ज्ञात करो। ए की लागत मूल्य ज्ञात करना, ए का क्रय मूल्य ज्ञात करना। ए है वो एक साइकिल, बी को कितने % लाभ पर बेचा 20% लाभ पर, फिर बी ने सी को कितने हानि पर बेच दिया 25% हानि पर। हमें सी ने फिर कितने चुकाए P रुपए चुकाए। तो देखो ए ने बेचा 20% लाभ पर बी को, फिर यहाँ से बी ने 25% हानि पर बेचा सी को, सी ने कितने रुपए दिए P रुपए दिए। तो A इंटू 120 बटा में 100 इंटू में 75 बटा में 100, 10 से 10 6 बार कट जाएगा और ये 5 बार, 25 दिया 75, 25 चौका 100, इधर आ गया P। 2 से काटो 3 बार, 2 से काटो 2 बार, तो A बराबर क्या आ जाएगा, ये 5 और 2 इसके गुणा में चले जाएंगे ना, तो 5 इंटू 2 इंटू में P बटा में ये 3 इंटू 3 A के गुणा में थे, इस तरफ आगे किस में चले जाएंगे भाग में।
तो क्या आ जाएगा 10/9p रुपए आ जाएगा ए की लागत। तो ए ने इसके लिए कितने चुकाए थे, ए ने कितने में खरीदी थी, 10/9p रुपए में खरीदी थी। ए ने बेची 20% लाभ पर बी को, बी ने बेची 25% हानि पर सी को। कितने रुपए दिए सी ने, p रुपए दिए। आ गई बात समझ में। आगे वाला क्वेश्चन देखो, ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लोगे ना। तो आगे वाला क्वेश्चन देखो, देखो बस सीक्वेंस बनाना है बस, और कुछ नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने से क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। हमारा क्वेश्चन देखो, सबसे पहले तो क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। इसने पूछा है कि कोई वस्तु है वो 21 में बेची जाती है। कोई वस्तु कितने में बेची गई, 21 में। तो 21 में उस वस्तु को बेचें तो हमें जो लाभ होता है ना वो क्रय मूल्य के बराबर, मतलब लाभ प्रतिशत जो माना, मतलब क्रय मूल्य अगर 30 रुपए ना, तो लाभ प्रतिशत कितना अपना 30%। अगर आपका क्रय मूल्य 100 रुपए आता है तो लाभ परसेंट कितना है 100%। अगर आपका क्रय मूल्य 10 रुपए है तो आपका लाभ प्रतिशत कितना है 10%। मतलब लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य संख्यात्मक मान क्या है, एक दूसरे के बराबर है। आगे बात समझ में। तो जब आप ऐसा क्वेश्चन जब करते हो तो ये होगा द्विघात समीकरण से। किससे होगा, द्विघात समीकरण से, जिसको हम प्रयोग में लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूले या किसी कैलकुलेशन में फंसना ही नहीं है, हमें बेसिक चाहिए। तो देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप इसको ऑप्शन से कर लो। ऑप्शन आएंगे आपको 30 अथवा 70, बी है हमारा 45 अथवा 80 या 60 भी कर सकते हो। सी दे दिया आपको 35, डी दे दिया आपको 50। आपका क्वेश्चन है कि कोई वस्तु 21 में बेचें तो क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। बताओ इनमें से कौन सा होगा। कैसे प्रयोग करेंगे, हमें एक बात ध्यान रखनी है कि क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत जो संख्यात्मक मान है वो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो देखो इस ऑप्शन से करना शुरू करो। आप कोई भी ऑप्शन से शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना मान लें, 50, क्योंकि ऑप्शन में है। तो क्रय मूल्य मैंने मान लिया 50 रुपए। तो बताओ लाभ प्रतिशत भी मुझे कितना मानना पड़ेगा, 50 मानना पड़ेगा ना। अब हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य हमारे पास और लाभ प्रतिशत है, तो बताओ विक्रय मूल्य बराबर यही होगा ना, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ बटा में 100, यही होगा ना। तो क्रय मूल्य 50 रुपए इंटू में 100 प्लस में 50 लाभ बटा में 100 बराबर 50 इंटू में 150 बटा 100। 25 छिक्का 150 और 25 चौका 100, 2 और 3, 2 से काटोगे तो 25 बार और 25 दिया कितना 75। तो बताओ विक्रय मूल्य कितना आ गया 75 रुपए। लेकिन विक्रय मूल्य हमें कितना दे रखा है 21 रुपए। कितना दे रखा है 21 रुपए। तो ये गलत हो गया ना, क्रय मूल्य 50 रुपए नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि विक्रय मूल्य 21 रुपए हमारा नहीं आ रहा। तो 50 हमारा ऑप्शन सही नहीं हो सकता। आगे बात समझ में। दूसरा चेक करो, देखो आप 45 अथवा 60 ले लो। तो आप मान लो, माना क्रय मूल्य 60 मान लो कि 60 हो, तो लाभ प्रतिशत बताओ कितना होगा आपका 60% ना। तो विक्रय मूल्य चाहिए अब आपको। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या लिखोगे, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस में लाभ बटा में 100 बराबर 60 इंटू 160 बटा में 100। 10 से 10, 10 से 10, 16 छिक्की क्या आ गया 96 रुपये। बताओ विक्रय मूल्य हमारा 96 रुपये है क्या, नहीं है ना। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं होगा। आगे बात समझ में। दूसरा चेक करो, देखो जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो आपको इजी वे से लेना चाहिए। ये मान लो, माना क्रय मूल्य कितना है, माना क्रय मूल्य कितना है आपका
30 रुपये। तो लाभ प्रतिशत भी कितना होगा 30%। तो विक्रय मूल्य आपको चाहिए, ठीक है। तो क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस में लाभ बटा में 100 बराबर 30 इंटू 130 बटा में 100। आ गई बात समझ में। तो 10 से 10, 10 से 10 कितना आ गया 39 रुपये। कितना आया आपका क्रय मूल्य 139 रुपये आ गया। कितना रुपये आया है 39 रुपये आपके पास क्या आ गया आपका विक्रय मूल्य आ गया। क्या आया है विक्रय मूल्य। तो बताओ 39 रुपये विक्रय मूल्य आपके पास है क्या। 39 रुपये विक्रय मूल्य आपका है क्या, नहीं है ना। विक्रय मूल्य 39 रुपये नहीं है ना आपके पास, क्योंकि कितने रुपए हमारे पास यहाँ पे 21 रुपये। तो देखो जब भी आपके पास जो आप व्हाट्सएप और फेसबुक पे जो अपने पास क्वेश्चन शेयर होते हैं, तो आपको कोई भी जब भी आप तैयारी कर रहे होते हो तो कोई बैठा है उसने क्वेश्चन डाल दिया कि इस क्वेश्चन का उत्तर दो, ऑप्शन भी सही है। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, मान लो ये ऐसा ही क्वेश्चन आया तो बुक में तो छपा होगा, नीचे ईयर भी लिख दिया जाएगा कि भाई पटवार 2015 में आया, ऐसे लिखा मिले। तो आप क्या सोचते हो रियल में ये क्वेश्चन आया है, ऐसा ही तो सोचते हो आप। लेकिन इसमें बस इतनी गड़बड़ मिलती है, ये 21 गलत है या तो, या ये 21 गलत नहीं है तो ये लाभ गलत है, इसकी जगह क्या है आपकी हानि। क्या गलत है हानि। जब भी आप व्हाट्सएप फेसबुक के क्वेश्चन करोगे तब आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, कोई ना कोई भेजता रहता है आपको चेक करने के लिए कि इसको आता है या नहीं आता। आगे बात समझ में। तो जब भी आप एग्जाम से क्वेश्चन उठाते हो तो बस इतना सा चेंज कर देते हैं, वो क्या करते हैं कि एक ये गलत मान रख देंगे या ये गलत रख देंगे। तो यहाँ पे या तो आपको 39 लेना पड़ेगा या यहाँ पे हानि लेना पड़ेगा। तो मैं 21 को सेम रख दूं क्या, और यहाँ पे मैं लाभ की जगह क्या लिख दूं, हानि पर लिख दूं। हानि होता है। तो बताओ हानि प्रतिशत और लाभ क्रय मूल्य क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे ना। तो यहाँ से प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे क्या आएगा अब 70 बटा में 100 आएगा। क्या आएगा 70 बटा में 100। तो 10 से 10 और 10 से वो 10, कितना आ गया विक्रय मूल्य 21 रुपये। बताओ क्वेश्चन में भी 21 रुपये है ना विक्रय मूल्य। तो 21 रुपये विक्रय मूल्य यहाँ है और 21 रुपये ऊपर है, तो सही है अपना क्वेश्चन लगभग। तो 30 रुपये विक्रय मूल्य होगा और 30% की हानि होगी, दोनों एक दूसरे के बराबर है। क्रय मूल्य कितना आ गया अपना 30 रुपये। आगे बात समझ में। अब देखो इसमें साथ में 70 भी तो होना चाहिए। तो 70 रुपये मान लो आप, माना क्रय मूल्य कितना अपना 70 रुपये। तो हानि भी कितनी होनी चाहिए 70% की। तो विक्रय मूल्य चाहिए हमें, तो विक्रय मूल्य 70, क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस का हानि बटा में 100 बराबर क्या आ जाएगा 70 इंटू में 30 बटा 100। 10 से 10 और 10 कितना कट जाएगा 21 बार। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 21 रुपये। बताओ सही है क्या। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन से बेटर रहता है, क्योंकि अब मैं तो करके दिखा रहा हूँ कैलकुलेशन, इतनी आपको करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सीधा सा 30 मानोगे तो आप तुरंत कर लोगे कि 100 हो गया तो 30 इंटू 130 हानि हुई है तो 30 इंटू 17 आ जाएगा 21। 20 से 20 कट गई 21 आ गया विक्रय मूल्य। सही है अपना, माइंड में हो जाएगा ना। तो ऐसा सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन देखते हो तो आपको बेटर यही रहेगा कि आप किससे करो, ऑप्शन से कर लो। और अगर द्विघात समीकरण से आप करते हो तो मैं करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा तरीका लॉन्ग हो जाता है और द्विघात समीकरण से वैसे ही अपन दूर भागते हैं ना। तो देखो क्या बोल रहा है ये, क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत बराबर है। तो माना क्रय मूल्य x रुपए है, कितने रुपए x रुपए। तो बताओ हानि प्रतिशत कितनी होगी x% होगी ना, क्योंकि दोनों बराबर रखने हैं हमें। विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है 21 रुपए। आ गई बात। तो बताओ विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि बटा में 100। तो विक्रय मूल्य 21 बराबर क्रय मूल्य x इंटू 100 माइनस हानि x बटा 100। ये 100 इस तरफ आके गुणा हो जाएगा 2100 बराबर 100x, क्योंकि ये x का गुणा 100 से फिर माइनस x की स्क्वायर से। तो x की स्क्वायर माइनस 100 माइनस 2100 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो जब आप इसको हल करोगे समीकरण को तो आपके पास ये टर्म्स आएंगे x माइनस 30 और x प्लस 70, ये माइनस 70 बराबर 0।
तो x का मान 30 भी हो सकता है और 70 भी हो सकता है। तो द्विघात समीकरण से आप ऐसे भी हल कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, जिसके पास ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास अपना वीडियो पहुँचे। धन्यवाद।